ये तोहफा हमने विशु जी के लिए खरीदा था। लाइए, हम आपको पहना देते हैं। सृष्टि जी आप? थैंक यू सृष्टि जी, हमें ये घड़ी है ना बहुत ही अच्छी लगी। हमने सोचा था कि कल की पूजा के बाद आपको घड़ी पहनाएंगे और आपके लिए विश करेंगे कि जिंदगी में आप समय के साथ चलें और खूब तरक्की करें। कोई बात नहीं सृष्टि जी, दादी कहती हैं काल करे सो आज कर। सृष्टि जी अब आप है ना इस घड़ी में अपनी सारी गुड विशेस भर दीजिए। अब क्या घड़ी में सारी गुड विशेस भर दें? कैसे? अब आप अपनी आंखें बंद कीजिए और ध्यान लगा के इस पे अपनी सारी गुड विशेस डाल दीजिए। अब इस घड़ी को है ना हमेशा पहन के रखेंगे और हमेशा आपके पास रहने का एहसास रहेगा। आपने इस हजारों की घड़ी को लाखों का बना दिया है। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर। ससुराल तो ये डोरी बांधना ना हमेशा से हमारे लिए समस्या। तो दिव्या भी ना सुन ही नहीं रही है, इतना आवाज मार दी उसको। एक बार और ट्राई करते हैं, लास्ट है। मैं कर देता। नहीं मिस्टर जी, आपके बस का बात नहीं है। वो आप सृष्टि या दिव्या को बुला दीजिए ना, वो बांध देंगी, आप रहने दीजिए। बस का है या नहीं ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन बात तो कम है। महारानी का श्रृंगार कर लिए हो तो बाबूजी कब से आवाज लगा रहे हैं। चलो बेटा। अरे वाह विशु जी, आज तो आप बहुत हैंडसम लग रहे हैं। देखिएगा आज सब आपको ही देखेंगे। सृष्टि जी हम तो आज अच्छे लग रहे हैं, आप तो रोज ही अच्छी लगती हैं। आज तो आप ज्यादा क्यूट लग रहे हैं। हमें तो आप ज्यादा क्यूट लग रही हैं। एक मिनट रुकिए। अरे विशु जी, इसमें तो हम दोनों अच्छे लग रहे हैं। अच्छा, से चीज। चीज। ओके, आज हम आपको तैयार करते हैं, ठीक है? एक मिनट। आगे नहीं सुना, ये सामान मुझे दे दो।
मैं पकड़ लेता हूँ। नहीं मिस्टर जी, वो हम कर लेंगे। अच्छा एक सेकंड। हाँ। श्रीमती जी, अरे माँ सुनिए तो, वो दरवाजा पे जो है। अरे विशु बाबू, कैसे हैं आप? हम अच्छे हैं, आप कैसे हैं? अरे हम भी बहुत बेहतरीन। और हमारे लिए काला है? अरे देखो, ये फ्रूट है, मिठाई है, ये सब है। अरे वाह। नमस्ते। जी नमस्ते, कैसे हैं? ये पराग भैया, वो लंदन वाला टिकट बताए थे ना आपको। ओ, तुम्हारा भाई। हाँ। हेलो दिवाली। हैप्पी दिवाली जीजा जी। मामा, हमने आपसे वादा ना किया था कि चाहे आज कुछ भी हो जाए, हम सृष्टि और बाबूजी का बात जरूर करा के रहेंगे। बस आप देखते रहिए, ये दोनों एक दूसरे को हैप्पी दिवाली जरूर बोलेंगे। जी माँ। हम किचन में खाने की तैयारी कर आते हैं। माँ, हमको सृष्टि कहीं दिखाई नहीं दे रही। आप एक काम करिए, आप बाबूजी को बुलाइए, तब तक हम उसका खोज खबर लेते हैं। जी। अरे विशु जी, कैसे हैं? हम अच्छे हैं, आप कैसे हैं? मैं भी बहुत बढ़िया। अनुराग जी, हैप्पी दिवाली। हैप्पी दिवाली। सृष्टि कहीं दिखाई नहीं दे रही है। अब वो हम बुला के आते हैं। तुम्हारा भाई आया है सुमेर, बुला रहा है तुमको। बहुत बेइज्जती की हो ना, अब आइडिया आया है तुमको सबक सिखाने का। अब आएगा मजा। बाकी कानून वाली का नाक के साथ साथ दिमाग भी बहुत तेज है। अब उसको कहीं गमक लग गया तब एक उपाय करते हैं। अब मनेगा दिवाली। हैप्पी दिवाली सृष्टि भाऊजी। सृष्टि, हमारा बात ध्यान से सुनना। हर एक चीज की सीमा होती। और जी, इस चीज में इतना अफसोस में है, पर उनकी तबीयत तक खराब हो गई। आज दीपावली के शुभ अवसर में मैं हाथ जोड़ता हूं, एक बार उनसे बात कर। भाई हम बिजी हैं, आप जा सकते। बहन को नुकसान पहुंचाने चले थे, अब झेलो दोनों भाई बहन। हाँ माँ, मैं सृष्टि के साथ ही हूँ। आप परेशान मत होइए, मैं खुद ही कॉल करता हूँ आपको। जी। अब होगा धमाका। सृष्टि, हमारी सृष्टि, तुम्हारा ध्यान कहाँ है?
अगर हम तुम्हारे पीछे नहीं आए होते तो पता नहीं क्या हो गया होता। भैया हमें अच्छी तरह से याद है, हमने गैस ऑन की ही नहीं थी। वो स्प्रे की वजह से हमें स्मेल नहीं आई। खतरनाक हो सकता था। हाउ कैन आई बी सो केयरलेस? ठीक है सृष्टि, कोई बात नहीं, अभी सब कुछ ठीक है, ये सब छोड़ो। सबसे पहले तुम बाबूजी से एक बार बात कर। हम अपने फोन से उन्हें कॉल करेंगे। हेलो 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 पापा, हम सृष्टि बोल रहे हैं। हम जानते हैं बेटा, हमें तुम्हारा नंबर तो जुबानी याद है, लेकिन शायद तुमने अपने पापा का नंबर भुला दिया होगा। पापा, दिवाली की आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। हमारी तरफ से, तुम्हारी माँ की तरफ से तुमको और विशु जी को दिवाली की ढेर सारी शुभकामनाएं, समझी? हमें तुम एक चीज सच सच बताना बेटा, क्या तुम कभी अपने पापा को माफ कर पाओगी? पापा, बचपन से लेकर आज तक आपने हमारी हर गलती माफ की है, चाहे वो जितनी भी गलत हो या सही। तो आपको तो हमसे ये पूछना ही नहीं चाहिए। हमने सब भुला दिया पापा। अरे ऐसे नहीं देखते। मेरा तो मेरा पैक। हो गए सबके पत्ते? दिखाओ। ये देखिए, लो, इस बार की बाजी भी हम ही जीते हैं। अरे ये पत्तों के मामले में ना हमें कोई हरा ही नहीं सकता है। अरे वाह भाभी, आपने तो कमाल ही कर दिया। अच्छा एक बात बताओ, ये तुम्हारे जो पत्ते हैं ये इतने अच्छे कैसे आते हैं हमेशा? मिस्टर जी, ये ना जादू है। पराग भैया से तो ना हम मोटरसाइकिल जीत लिए थे। ठंडा लाते हैं आपके लिए, ठंडा लाते हैं। इतने अच्छे पत्ते कहाँ से आते हैं? लाओ भैया वापस से बात। जी फिर से खेलेंगे और इस बार तो हमें जीतेंगे। सृष्टि जी, हम भी खेलना चाहते हैं, लेकिन हमको है ना खेलना ही नहीं आता है। कोई बात नहीं, हम सिखा देते हैं। देखिए, ये है इक्का, ये सबसे बड़ा कार्ड होता है खेल में। इसके बाद आता है बादशाह, फिर बेगम और फिर गुलाम। और सृष्टि जी, वजीर कौन सा होता है? ओफो विशु जी, वजीर तो शतरंज में होता है ना। सृष्टि जी, हम तो मजाक कर रहे थे, हमको मालूम है। विशु जी, हम नहीं खेलेंगे, रागिनी जी चीटिंग कर रही। का बोले? चीटिंग? इका का मतलब होता है मिस्टर जी? तुम चीटिंग करती हो? नहीं, बिल्कुल नहीं, हम तो खेल रहे हैं। घर पे हमेशा सृष्टि हमारे साथ चीटिंग करती थी, अब यहाँ पे रागिनी जी भी शुरू हो गई। कहा तुम भी झूठ बोल रहे हैं। दिखाओ, तुम चीटिंग तो नहीं कर रहे तो हो? अब समझ में आया कि हम बचपन से लेके आज तक 3 पत्ते की खेला में हमेशा जीतते क्यों नहीं थे। तो जी, आप चीटिंग करती थी? नहीं विशु जी, भैया आप ससुराल में हमारी पोल मत खोलो। और आपको ही खेलना नहीं आता था, इसलिए आप हारते थे। सृष्टि, हमें हमेशा से खेलना आता था, हम तो जानबूझ के आ जाते हैं तुम्हारे सामने ताकि तुम जीत सको। पता है भाभी, बचपन में ना मेरी और विशु भैया की एक टीम होती थी और माँ और भैया की एक टीम होती थी। और पता है, माँ और भैया हर बार जीत जाते थे और हम ये सोचते रहते थे ये लोग कैसे जीत जाते हैं। है ना विशु भैया? हमको लगता है ना माँ हमसे चीटिंग किया करती थी। काश मुझे भी याद होती वो बचपन की बातें, वो बचपन के खेल, वो दिवाली। मेरे पास तो याद करने को कुछ है ही नहीं। मिस्टर जी, आप काहे परेशान हो रहे हैं? धीरे धीरे आपको सब याद आ जाएगा, परेशान मत होइए। अनुराग भैया, हम आपको याद दिलाएंगे ना आपकी बचपन की दिवाली। आपको पता है, बचपन में पटाखे छुड़ाने का बहुत शौक था और आप है ना किसी चीज से डरते भी नहीं थे। हमें ना हमेशा से आपकी तरह बहादुर बनना चाहते थे, लेकिन विशु जी, आप बहुत बहादुर हैं। भूल गए कैसे आप गुंडों से भिड़ गए थे हमारे लिए? क्या बात है विशु जी? भैया, आप वो मिठाई का डब्बा लाए जो माँ ने हमारे लिए और अनुराग जी के लिए दिया है। अरे हाँ, मैं तो भूल ही गया, अभी लेकर आता। कहीं तुमने अपना इरादा तो नहीं बदल लिया? इरादा तो आप बदल लीजिए मिस्टर जी, हमारा नाम ना रागिनी सिंह। हाँ तो मैं जानता हूँ तुम्हारा नाम रागिनी सिंह है, तुम अपना नाम मुझे क्यों बता रहे? कहाँ
है ना मिस्टर जी, अब वैसे तो हम बहुत सीधे साधे हैं, लेकिन ये पटाखा चलाने के मामले में ना थोड़ा खुले विचार के हैं। रियली? तो चलो हो जाए फिर। हाँ तो चलिए हो जाए। देखिए कितना आसान है, फुलझड़ी से भी आसान है। वाह दुलरिया, का आइडिया आया है तुम्हारे खोपड़ी में। चली थी बिशु बाबू को आग से बचाने, अब तुमको आग लगाएंगे ना तब पता चलेगा। अब कितना बार बचोगी सो हम देखेंगे। श्रीमती जी, अरे आइए ना भाई, अरे शर्माइए मत, दिवाली आई आइए। संभाल के, संभाल के, तुम्हारे कपड़ों में चिंगारी लग जाएगी। चिंगारी तो आपको लगी है मिस्टर जी, हमें डर है कि कहीं आग ना लग जाए। सृष्टि जी! पापा! भैया! हम आपको खुशी आने देंगे सृष्टि जी। बिशु, बिशु को आग से डर लगता है। बिशु बहुरिया, अपना और विशु का ध्यान रखना, पता नहीं भगवान का क्या मर्जी है। तुम्हारा वजह से ना फिर हमारा बेटा का जान पर मुश्किल आया। श्रीमती जी, हमेशा बिना बात का शुरू हो जाती है। बहू, तुमको कुछ भी चाहिए हो ना बेटा तो बस
बस एक आवाज दे देना हमें, कोई भी आ जाएगा। चलिए आइए हमारे साथ। पता नहीं कैसा किस्मत लिखवा के आई है कानून वाली, इसके ऊपर कोई वार असर ही नहीं कर रहा है। एकरा चक्कर में दूसरा आदमी को चोट लग जाता है। इससे अकेले पार पाना ना हमारे लिए देखा मुश्किल। अब हम बुआ की राय से इसके खिलाफ कोनो साजिश करेंगे। जी आप ठीक है ना सृष्टि जी? कितनी चोट लगी आपको? सृष्टि जी आप उस टेंट में नहीं सो सकती सृष्टि जी। इस टेंट में सोने के लिए है ना बहुत सारे सवालों का जवाब देना पड़ता है। चलिए आप आ जाइए। विशु जी हमें टेंट में सोने में कोई दिक्कत नहीं है, और रही बात सवालों की तो आप जो पूछना चाहे वो पूछ सकते हैं। कोई बात नहीं। चलिए फिर हमारे सवालों का उत्तर दीजिए। दुनिया भर में करता सैर, धरती पर ना रखता पैर, दिन में सोता रात को जागता, रात अधूरी मेरे बगैर। बताइए कौन है? क्या? और धरती पर ना रखता पैर, दुनिया भर में करता सैर, धरती पर ना रखता पैर, दुनिया भर की करता सैर, दिन में सोता रात में जागता, रात अधूरी मेरी बगैर। इसका मतलब क्या है विशु जी? हमें नहीं समझ आ रहा, हम हार गए। सृष्टि जी अब आप चलिए, आपको आना ही होगा। विशु जी हमें सोने दीजिए ना यहाँ पर। नहीं चाहिए आपको, चीटिंग मत कीजिए। आप हार गए ना, अब आपको यहाँ आना होगा। अब बहुत जिद करते हैं। मेरा भाई अपनी वाइफ को बचाने के लिए आग में कूद गया, वो आग जिससे वो खुद इतना डरता है। How can that be possible? I mean, ये कैसे हो सकता है? प्रेम इंसान से ना बहुत कुछ करा देता है मिस्टर जी। वो कहते हैं ना कि हर मुश्किल एक मौका होता है, तो ऐसा हादसा ना दो लोगों के और करीब आने का मौका भी होता है। आप इतना सोच सोच के परेशान काहे हो रहे हैं मिस्टर जी? अगर आप परेशान होंगे ना तो उधर देवा जी भी परेशान हो जाएंगे। अच्छा ठीक है, तो अब ना हम कुछ अच्छा बात करते हैं, ठीक है? मिस्टर जी कहाँ हो गया? कहाँ सोच रहे हैं आप? वो सृष्टि के एक्सीडेंट के चक्कर में ये हम दोनों में से कौन चैंपियन है ये तो फैसला ही नहीं हो पाया। आई मीन अब कैसे पता लगेगा कि पटाखों में हम दोनों में से कौन चैंपियन था और कौन जीता? तरीकी, ये तो बहुत ही बड़ा प्रॉब्लम हो गया है। अब कैसा फैसला करेंगे हम पटाखे चैंपियन का? वेल, मेरे पास एक अच्छा आइडिया है। अब पटाखों के चैंपियन नहीं पता लग पाया है तो ओके, मैं बहुत चीजों में चैंपियन हूँ। ऐसा बात है? तो हम भी किसी चैंपियन से कम नहीं है। बताइए क्या करना है? तो ठीक है, बस यूं ही मेरी आंखों में आंखें डाल के देखती रहो। कहा आपने? जिसने भी आंख झपकी वो हार, और जिसने नहीं झपकी वो बनेगा असली चैंपियन। बोलो तैयार? मिस्टर जी ये ना हमारे बाएं हाथ का खेल है, हम ही जीतेंगे। आप आपकी हार जो है ना वो तय है। पक्का? पक्का। चलो तो फिर हो जाए। अब बताइए कि असली चैंपियन कौन है? क्या कहा था हमने कि हमारे बाएं हाथ का खेल है? चैंपियन? चीटर हो तुम, चीटर एक नंबर। धोखा किया है तुमने मेरे साथ, धोखा। और तुमने ये बाएं हाथ का खेल नहीं है तुम्हारा, तुमने तुम्हारा ये दायां हाथ भी यूज किया मेरे पैर पे, तुमने ऐसे टिकलिंग किया मुझे। ओ मिस्टर जी हमने कोई धोखाधड़ी नहीं की है, आप अपने आप हार गए। और अगर हमने कुछ किया भी है ना तो पुराने दबंग लोग कह गए हैं कि प्रेम और युद्ध में सब जायज है। अच्छा तो प्यार में सब जायज होता है, यही कहा था ना?
इतने प्यार से मत देखो मिस्टर जी, हम पर भारी पड़ेगा। हाँ ठीक है, अब आप जीत गए, हम हार गए, वो आप ही हैं असली चैंपियन। तो मैं जीता, मतलब चैंपियन मैं? हाँ। तो जीत का इनाम? तो जीत का इनाम ना ठेंगा, ठेंगा होता है। ठेंगा? What do you mean by ठेंगा? ठेंगा मतलब ठेंगा, ठेंगा। What is ठेंगा? मिस्टर जी, अब जीत तो खुदे में ही तोहफा होता है, उसका क्या इनाम लीजिएगा? अब आप ना एक मेहरबानी कीजिए हम पे, कितना रात हो गया है, सो जाइए ना। चलिए चलिए सो जाइए आराम से। नहीं आप सोइए, हम भी सो ही रहे हैं अभी, हम सो जाइए। क्या बात है भाई, आप सब लोग यहाँ काहे जमा है? क्या हुआ ब्रिज? अरे भैया क्या होगा, वो मुखिया इनका नौटंकी चल रहा है बस। अरे वो कछार वाला अपना तालाब है ना, जहाँ सब औरतें छठ पूजा मनाने जाती हैं। अब रास्ते में थोड़ा सा जमीन पड़ता है मुखिया इनका, अब लगा दिया होगा बांस बल्ली, रास्ता रोक दिया है। अब देखिए सब परेशान घूम रहे हैं। ये मुखिया इनको तो ना हम वो जमीनी मुखिया इनका है ना, तो उसको कोई कैसे रोक सकता है? को रोकने का तो कोई फायदा ही नहीं है, क्योंकि वो तो वो ही करेगी जो उसके मन में आएगा। वहाँ घाटे पर जाने का एक ही तो रास्ता है, वो भी बंद हो गया, तो छठ पूजा कहाँ मनाएंगे? अब भैया के सामने ना ये रोने से समस्या का समाधान नहीं मिलेगा आपको, समझे? अरे हम चुनाव के समय चेताए थे आप लोगों को ना कि मुखिया इनको वोट नहीं देना है, लेकिन नहीं आप ही चुने ना मुखिया इनको। यहाँ से ना कोनो समाधान नहीं मिलेगा आपको। जय राम जी की। चलिए। पर मुझे लगता है कि वो लोग शायद लीगली ऐसा नहीं कर सकते। सृष्टि, यू आर अ लॉयर राइट? कोई ऐसा प्रोविजन देखो ना, अगर इन लोगों को कुछ हेल्प मिलती हो तो आई एम श्योर कुछ ना कुछ होगा। शायद हो, हम एक बार गो थ्रू कर लेंगे। अरे लेकिन अभी पढ़ाई लिखाई का थोड़ा ही टाइम है। हम देखते हैं। अच्छा हाँ हाँ, देख लो देख लो देख लो। कानून वाली को कानून झाड़ने का एक और मौका मिल गया। देखिए फिलहाल आप सब लोग शांति से अपना अपना घर जाइए, हम लोगों से जो बन पड़ेगा हम जरूर करेंगे। नमस्कार। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर।